दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार में अब मामला पूरा टाइट है। प्रशांत किशोर जी की जन सुराज पार्टी और पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने वाले हैं, लेकिन प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे। भाई पार्टी की सभापति अगर हथियार डाल दें तो पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा और लोगों के अंदर क्या मैसेज जाएगा कि ये इतने घूमते थे, इतने प्रचार कर रहे थे, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे थे, करप्शन को मुद्दा करके इलेक्शन लड़ रहे थे, अचानक क्या हो गया भाई? क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो? पार्टी की अगर कैप्टन हथियार डाल दे, गेम छोड़ दे, तो इसका नेगेटिव संदेश जरूर जाती है ग्राउंड स्टेट को, जमीनी स्तर पर लोगों के पास। जन सुराज ने पिछले कई दिनों से काफी मेहनत किया, लोगों के पास गए, लोगों से मिले, लोगों को वोट देने की अपील की और बिहार में जितने भी करप्शन हो रहा था उसी को लेकर लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश की। अब आखिरी वक्त पर अगर हथियार डाल दोगे, नहीं लड़ने वाले हैं, ये किस तरह का मैसेज है? राघवपुर से आज तेजस्वी यादव ने नामांकन भरा और भीड़ भी काफी थी। तेजस्वी यादव के पीछे बहुत सारे भीड़ थे, बहुत सारे लोगों की नारेबाजी चल रहा था तेजस्वी यादव के सपोर्ट में, और ऐसा लग रहा था कि बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता है तेजस्वी यादव। ऐसा ही है, बिहार की जमीनी हकीकत कह रहा है तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी है इस बार। और राघवपुर से सबकी उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव के विरुद्ध जरूर प्रशांत किशोर जी खड़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई साहब। एक तरह के कहे हम कि प्रशांत किशोर जी ने एक गोल्डन चांस को गवा दिया। आपको याद होगा 2014 में मोदी जी सबसे बड़े लोकप्रिय नेता थे, बनारस सीट से वो कंटेस्ट कर रहे थे, इनके विरोध केजरीवाल जी ने नामांकन भरा था। हार तो मिली, लेकिन रिजल्ट उसके बाद मिला। रिजल्ट उसके बाद जब दिल्ली इलेक्शन हुई तो 67 सीट के साथ आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली दिल्ली में, और दिल्ली में सरकार बन गई। जब कोई पॉपुलर पर्सन के विरुद्ध तुम खड़े होते हो, मैदान में उतरते हो, लड़ाई करते हो, हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ा नहीं जाता है। कुछ लड़ाई ये बताती है कि हम तुम्हारे खिलाफ आज भी मैदान में हैं। तेजस्वी यादव राघवपुर से बहुत बड़े नेता है, उनकी सीट है, वो उनकी परिवार की सीट है। वहां से लालू यादव शायद लड़े होंगे, राबड़ी जी लड़ी थी वहां से, उनकी मां। अब तेजस्वी लड़ रहे हैं राघवपुर सीट में, जहां पे आरजेडी की दबदबा बहुत है। प्रशांत किशोर जी को खुद को उतरना था वहां पे राघवपुर सीट से, और राघवपुर सीट में से वो पूरे बिहार में एक मैसेज फैल जाता। अगर राघवपुर सीट से प्रशांत किशोर लड़ते तो प्रशांत किशोर भाई दम है बंदे में, चाहे वो हारे वो जीते वो अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर लड़ाकू है, ये लोगों को पता चल जाता। छोड़ो तेजस्वी यादव को, छोड़ दीजिए सम्राट चौधरी, जिनके खिलाफ आपने बहुत सारे आरोप लगाए थे, तो सम्राट चौधरी के विरुद्ध आप क्यों नहीं खड़े हुए? अब जन सुराज पार्टी का कैप्टन आप हो, पार्टी के कैप्टन, अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो तो इसका मतलब क्या जाता है? कम से कम सम्राट चौधरी के विरोध में खड़े होते, तब लोगों को भी अच्छा मैसेज जाता कि सच में प्रशांत किशोर में दम है, और प्रशांत किशोर जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक गोल्डन चांस गवा दिया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं संगठक बनूंगा, पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। ये भाई जब मैदान में नहीं हो, लोगों के साथ नहीं हो, जंग में तुम नहीं हो, तुम चाहे जितने भी स्ट्रैटेजी बनाओ वो कुछ काम का नहीं होगा।
वह धरी की धरी रह जाएगी। मैदान में उतरना पड़ेगा, तभी तो लोग मानेंगे तुम नेता हो। लोगों के साथ रहना पड़ेगा। यह राजनीति है भाई। राजनीति स्ट्रैटेजिकली तो चलता है, इसके साथ साथ भी लोगों के साथ मैदान में उतरना ही है। पावर के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ और करप्शन को मुद्दा करके आप आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक क्या हो गया आपको? क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो? खैर, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ भी एनडीए में अब कुछ सही नहीं बैठ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि दिस टाइम ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। अब अमित शाह सुबह ये बात कहे थे, और जब अमित शाह से मिल के आ रहे थे उसके बाद कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग जीतेंगे। लेकिन चिराग पासवान को लेकर बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता भड़क गए हैं। हजम नहीं हो रही है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है कि चिराग पासवान उनके खिलाफ, या फिर उनकी जो उम्मीदवार है चिराग पासवान की, वो मैदान में उतरे। चिराग पासवान के साथ स्थानीय बीजेपी के कुछ नेता नहीं, इसके साथ साथ जीतन राम मांझी भी बगावत में है। जेडीयू तो शुरू से ही चिराग पासवान को विरोध कर रही है। अब चिराग पासवान के खिलाफ जीतन राम मांझी ने 2 सीट पर अपनी उम्मीदवार उतार दी है। जहां एलजेपी लड़ेगी वहां जीतन राम मांझी के उम्मीदवार लड़ने वाले हैं, बोधगया से, मकदमपुर से। अब हरी माझी जो बीजेपी के नेता है, वो जीतन राम मांझी को कह रहे हैं कि ये ब्लैकमेलर है। अब एनडीए खेमे में जो जूतम पैजार चल रहा है, ये थमने का नाम नहीं। यहां नहीं कि खाली एनडीए में नहीं, महागठबंधन में भी है सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि 2020 में कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जिसके चलते आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीट देने की कोई इच्छा नहीं रखती है। आरजेडी कह रही है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 50 सीट पर लड़े, 50 से आगे मत जाए, क्योंकि कांग्रेस के लिए हमें नुकसान झेलना पड़ता है। पिछली बार नुकसान हुआ था कांग्रेस की वजह से, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। अब सीपीआई, सीपीआईएम ये लोग भी कुछ सीट डिमांड कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में देखें तो सब कुछ सेट है। शायद आरजेडी की जो पॉपुलैरिटी है, जिसके चलते कांग्रेस और सीपीआई, सीपीआईएम जो भी है, वो आरजेडी की बात मान सकते हैं, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और आरजेडी की लोकप्रियता ज्यादा है बिहार में। कांग्रेस ज्यादा माथापच्ची नहीं करेगी, शायद उम्मीद है कांग्रेस ज्यादा जिद पे नहीं बैठेगी। जितने भी सीट मिल रहा है उसी को लेकर कांग्रेस लड़ सकती है। महागठबंधन में इस तरह का अभी माहौल है, लेकिन एनडीए में जूतम पैजार बहुत बड़ी तादाद पर हो रही है। अब एलजेपी जहां पे उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश कर रही है, खड़ा करेगी, उसी के विरुद्ध एनडीए खेमे के जीतन राम मांझी, जेडीयू, स्थानीय बीजेपी कुछ भी कर सकते हैं और अपने उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी सिर दर्द की बात है अभी अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए। देखते हैं ये राजनीति का खेल है, ये खेला कितने देर तक आगे बढ़ती है, या फिर सीट शेयरिंग में क्या सब कुछ सेट हो जाती है। ये हमारा इंतजार रहेगा इस खबर के लिए। तब तक के लिए हम रुकते हैं। आप जितने भी नए हैं हमारी चैनल में, हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी विचार क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी सलाह सराखों पर। धन्यवाद।